हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम अपव्ययन वेग का सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि पिछले 4 से 5 सालों में ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी गई है, तो इस साल पूरे चांस है कि आपको ये डेरिवेशन देखने को मिलेगी। तो हम इस डेरिवेशन को इस वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा देंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अपव्ययन वेग की गणना। मैं आप सभी को बता दूं, जो अपव्ययन वेग का सूत्र आता है वो होता है vd बराबर माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई टोर अपॉन में m। जो यहाँ स्मॉल ई है वो आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो कैपिटल ई है आपका वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो टोर है आपका वो है विश्रांति काल। तो विश्रांति काल क्या होता है इसको मैं थोड़ा समझा दूंगा। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमें इस सूत्र को व्युत्पन्न करना है। इस सूत्र को व्युत्पन्न करने से पहले आप सभी को अपव्ययन वेग की परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि जो आगे की थीम बनने वाली है वो डिपेंड करेगी अपव्ययन वेग पर। देखिए, मैंने आप सभी को सिखाया है फिजिक्स के अंदर, आप तो नाम को पकड़कर उसका क्या कर दो, अनर्थ कर दो। अनर्थ का मतलब क्या है, उसका अर्थ निकाल लो। देखो, अपव्ययन वेग, अपव्ययन मतलब अफवाह फैलना। अफवाह से मतलब क्या है, मान के चलिए कहीं पर एक पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है, ठीक है, और आप वहां जाकर तेजी से चिल्ला और कहो भैया यहाँ तो क्या है, बम है, हट जाओ। तो आपने क्या करा, एक अफवाह फैला दी। क्या फैला दी वहां पर, अफवाह। अफवाह फैलाने से जो भीड़ है हमारी वो इधर, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। जो भीड़ के भागने की जो दिशा है ना वो क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। तो ये होता है अफवाह का मतलब। अब हम अफवाह को किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर। तो हम पढ़ेंगे अपव्ययन वेग। अपव्ययन वेग सेम इसी से मिलता जुलता है, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। जब चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं, इस वेग को अपव्ययन वेग कहते हैं, और इसे भैया बीडी से व्यक्त किया जाता है। देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ये चालक है, और आप सभी जानते हो कोई भी चालक है उसके अंदर क्या मौजूद है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप इस चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हो, मतलब आप विद्युत क्षेत्र का मान कितना रखते हो, 0 रखते हो। जब इसका विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा तो इस चालक के अंदर जो मौजूद है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो अनियमित रूप से क्या करेंगे, गति करेंगे। अनियमित रूप से गति करने का मतलब क्या है, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, तो ये आपस में क्या है, टक्कर होगी। क्या होगी, इनके आपस में टक्कर। जब इनके आपस में टक्कर होगी ना तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे तो इसके कारण जो इनका परिणामी जो गति होने वाली है वो क्या हो जाएगी, परिणामी गति वो आपकी 0 हो जाएगी, कोई भी गति नहीं होगी। परिणामी गति का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यदि आप इसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ दो, मतलब ई का मान 0 नहीं हो, कुछ ना कुछ क्या हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो इस चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ना वो बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर भैया गति करना प्रारंभ कर देंगे। उसका रीजन क्या है, देखिए, इलेक्ट्रॉन आपका कैसा कण है, माइनस पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है आपके माइनस के हैं। अब देखिए, ये बैटरी का प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस का है, और बाबू आप सभी ने पढ़ा है माइनस और प्लस जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए प्लस चार्ज जो है बैटरी वाला ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जो ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो बैटरी का जो माइनस सिरा है ना वो क्या देगा, इनको धक्का देगा। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र बनता है, हमेशा आप सभी ने डायरेक्शन पढ़ी होगी विद्युत क्षेत्र की, वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहां हमारा विद्युत क्षेत्र बन गया एक प्लस से माइनस की
ओर। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं वो ऋण सिरे से कहां सिरे की ओर गति कर रहे हैं, धन सिरे की ओर गति कर रहे हैं। गति कैसी है, नियमित रूप से गति कर रहे हैं। तो ये जो वेग है ना इसको कहते हैं अपवहन वेग। अपवहन वेग क्यों कहा, क्योंकि जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो यहाँ अफवाह फैल गई। अफवाह फैलने से बाद इलेक्ट्रॉन अपने सीधे रास्ते में गति करना स्टार्ट कर दिए। तो इस वेग को बीडी से व्यक्त करते हैं। अब मैं आप सभी को विश्रांति काल के बारे में भी बता देता हूं। देखिए क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था आपने तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में गति कर रहे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में गति करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। जो दो टक्कर करने में, दो आवेशों को टक्कर करने में इलेक्ट्रॉनों को जो समय लग रहा है ना उसे कहते हैं प्यारे बच्चों विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति काल। इसको प्रेजेंट किया जाता है टॉर से। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये आपका डायग्राम बन गया, आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। अब देखिए, माना जब चालक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है, जब आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है उसको हम u1, u2, u3 और हम क्या मान सकते हैं, u1 मान सकते हैं। तो अब देखिए आगे, तो हम बात करें यदि औसत वेग की, किसकी बात करें, औसत वेग की यदि हम बात करें तो औसत वेग कितना होगा। देखिए देखो, औसत निकालने का एक फॉर्मूला होगा, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो राशियों का योग वेग होगा u1 प्लस में u2 प्लस में u3 प्लस डॉट डॉट प्लस में un। और कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे हमें नहीं पता, कितनी संख्या में हमने क्या मान लिया, n मान लिया। और ये किसके इक्वल टू रहेंगे, 0 के इक्वल टू रहेंगे। क्यों, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो जो परिणामी गति वो कितनी है, 0 है। इसलिए आपका जो औसत वेग है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अब आपने क्या किया, जब चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या मान लेते हैं, v1, v2, v3 डॉट डॉट vn है। अब क्या किया आपने, इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। तो उनका वेग हमने माना है v1, v2, औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं, औसत। देखिए ध्यान से, औसत वेग, और जिस वेग से गति करेंगे उस वाले वेग का नाम क्या है, अपवहन वेग, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं vd से। तो vd बराबर में v1 प्लस में v2 प्लस में v3 डॉट डॉट प्लस में vn। संख्या में कितने हैं, ये है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैं v का, v2, v3, v4, v5 और vn का मान निकालूंगा। देखो, सभी इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर दिए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गति की समीकरण का मैं यूज करने वाला हूं। देखिए, गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण से क्या होती है भैया, v बराबर u प्लस में a t होती है। मान लीजिए मैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वेग बन जाएगा v1 और प्रारंभिक वेग कितना माना है हमने, u1। और जो आपका a है वो है आपका त्वरण। त्वरण तो क्या रहेगा भाई, समान रहेगा। तो a समान है, t है आपका समय, यानी यहाँ पर कौन सा समय आ रहा है, यहाँ पर u जा रहा है विश्रांति काल, इसीलिए t की जगह क्या आ जाएगा, टोर 1 आ जाएगा। सेकंड के लिए बात करेंगे तो v2 बराबर u2 प्लस में a टोर 2। तीसरे के लिए बात करोगे v3 बराबर u3 प्लस में a टोर 3। ऐसे हम किसके लिए बात करेंगे, n इलेक्ट्रॉन के लिए, तो un प्लस में a टोर n आपका हो जाएगा। अब आप वहां पर मान रख दीजिए, तो vd बराबर में v1 का मान कितना है, u1 प्लस में a टोर 1 प्लस v2 का मान कितना है, u2 प्लस में a टोर 2, v3 का मान कितना है, u3 प्लस में a टोर 3 प्लस डॉट 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 vn की वैल्यू कितनी है, un प्लस में a टोर n बटा में क्या जाएगा आपका, बटा में आपका आ जाएगा n। अब देखिए आगे, ये सारे जो संख्या है, जो सारे टर्म है ये पॉजिटिव है सबकी सब। देखिए मैं कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूं, मैं u1, u2, u3 का एक साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, a टोर 1, a टोर 2, a टोर 3, a टोर 4 आता, फिर a टोर n है। तो मैं इसमें से एक कॉमन लेकर
टोर का एक पैटर्न बना देता हूं। देखिए कैसे, VD बराबर में U1 प्लस में U2 प्लस में U3, सब प्लस में है बच्चों इसीलिए U1, ठीक है। अब देखिए प्लस, इसमें से मैं एक कॉमन लूंगा क्योंकि सब में से एक कॉमन आएगा, क्योंकि एक कॉमन क्यों आ रहा है, समान, इसलिए क्या बचेगा, टोर 1 टोर 2 टोर 3 डॉट डॉट प्लस में टोर n, बटा में क्या है n। अब देखिए जादू, जो आपका n है ना वो इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं। देखिए कैसे, VD बराबर U1 प्लस में U2 प्लस में U3 प्लस डॉट डॉट प्लस में U1 बटा में n प्लस a टोर 1 टोर 2 टोर 3 डॉट डॉट टोर n बटे में क्या है n। अब देखिए ध्यान से, ये तो आपकी समीकरण 1 बन गई, तो समीकरण 1 से इसका मान तो 0 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से तो जो आपका VD है वो 0 प्लस 0 के बाद मैं क्या लिखूं यार, लिखो आप ये 0 को भी यार, छोड़ो इसको, तो ये तो 0 हो गया ना, उसकी बात कर लेते हैं आगे। देखिए जो टोर बटे में n लगा लीजिए, तो ये आपका a टोर हो गया। क्या हो गया आपका a टोर, क्योंकि ये सभी विश्रांति कालों का औसत हो गया, जिसको मैंने क्या मान लिया, टोर। लिख दीजिए यहाँ पर, माना क्या, टोर। अब आपके पास है VD बराबर a टोर, लेकिन आपको तो इस फॉर्मूले के पास जाना है, तो कैसे पहुंचोगे, देखो टोर है, बिल्कुल है टोर, लेकिन जो a है ना वो हमें दिक्कत दे रहा है, तो a को यहां से हटाना पड़ेगा। देखिए a कैसे हटेगा, सुनिए ध्यान से, आप सभी ने बल का फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। यहां से आप a निकालोगे तो F बटा में क्या पाओगे, m पाओगे, ठीक है। यहां रखिए फॉर्मूले को, VD बराबर F बटा में m, तो F टोर बटे में m। अब देखिए आगे, यह आपका क्या है, फोर्स है, और फोर्स का आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, क्या होता है, F बराबर में Q E होता है, कैपिटल E का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q है आवेश। तो यहां ध्यान दीजिए, आप कौन से आवेश की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, इसीलिए Q के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस का E टोर। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस का होता है। जमाइए यहाँ पर, तो VD बराबर में माइनस का E टोर अपॉन में m। लीजिए आपके अपव्ययन वेग के सूत्र की क्या हो गई, व्युत्पत्ति हो गई। तो ऐसे आपको अपव्ययन वेग को करना है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने शायद स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो ये थी अपव्ययन वेग की व्युत्पत्ति। ऐसे आपको रेगुलर डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन मिलते रहेंगे, न्यूमेरिकल मिलती रहेगी, और मॉडल सेट क्वेश्चन दबाकर सोल्व कराए जा रहे हैं। तो तैयारी आप बेहतर कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट शेष रह गया हो तो आप सेवा में कमेंट बॉक्स खुला है भाई, फटाफट छाप दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।